अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज से हम रमज़ान शुरू होने वाला है, तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि ये जो कुरान पाक है इसके बारे में उनकी आयत पे कुछ रोशनी डाली जाए और हम पढ़ें कि सूरत फातिहा की क्या अहमियत है, सूरत बकरा की क्या अहमियत है। तो आज मैं आपको सूरत फातिहा के बारे में बताने जा रही हूँ। सूरह फातिहा दो नूरों में से एक नूर है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, और इसकी फजीलत खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान की है। कैसे बयान की है? आपने पढ़ा ही होगा, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान को भर देता है। जन्नत में अल्लाह की रहमत है, इसीलिए हमेशा जन्नतुल फ़िरदौस की दुआ करनी चाहिए। हम्मद हम्मद जो होती है ना, वो कौली होती है और ज़बान से होती है, जबकि शुक्र दिल से होता है। तो सूरत फातिहा में अल्लाह ताला ने अपना तारफ़ अपनी रहमत से करवाया है, और उसकी रहमत उसकी जन्नत है, और वो रहमत बहुत वसी है। इबादत जो है ना, दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। एक जो है शदीद मोहब्बत, और दूसरी शदीद ताज़ीम। अल्लाह की रज़ा के कामों पर मदद मांगना सबसे नफ़ामंद दवा है, और वो सूरतुल फातिहा में है। ठीक है, आपने वो दुआ ज़रूर मांगनी है। अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, और उसकी तारीफ़ बयान कीजिए, और उन लोगों का रास्ता मांगिए जिन पर अल्लाह ताला ने अनाम किया है। वो रास्ता कौन सा है? सहाबा वाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला। इसके बाद इबादत जो है ना, सिर्फ़ क़ल्बी कैफ़ियत का नाम नहीं है, बल्कि इसका इन्हिसार चार चीज़ों पर होता है: ज़ाहरी, बातनी, इक़बाल और अमाल। मांगने में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? हिदायत, कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे हमेशा कायम रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को ये दुआ पढ़ने को कहा, अल्लाहुम्मा हदिनी व सद्ददनी, अल्लाह हमें हिदायत देना। इंसान किसी को कभी बद्दुआ ना दे, बल्कि उसके लिए सीधे रास्ते हदायत की दुआ मांगे। अगर कोई आपके साथ गलत करता है, उसको बद्दुआ नहीं देनी, बल्कि उसे कहना, अल्लाह इसे सीधा रास्ता दिखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत बकरा का पढ़ना बाइसे बरकत है, और इसे छोड़ना बाइसे हसरत। अब हम सूरत बकरा की तरफ चल रहे हैं। सूरत बकरा दूसरी सूरत है। सूरत बकरा की तलावत से शयातीन भाग जाते हैं। हदायत की शराइत में से एक चीज़ ये भी है कि इन चीज़ों पर ईमान लाइए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, दिल से, अमल से। दो चीज़ें इसी में हैं जिनको अगर पकड़ लें तो कभी गुमराह नहीं हो सकते: अल्लाह की किताब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। यकीन से मुराद ऐसा ईमान है जिसमें कोई शक ना हो। यकीन का मतलब ही शक ना होना होता है। यकीन इल्म का सबसे बुलंद दर्जा है। अल्लाह से दिल के नूर को बढ़ाने की दुआ मांगनी है। उसके लिए मैं आपको दुआ बता रही हूँ, अल्लाहुम्मा अजअल फ़ी क़ल्बी नूरन व फ़ी बसरी नूरा व फ़ी समई नूरन व अन यमीनी नूरन व अन यसारी नूरन व फ़ौक़ी नूरन व तहती नूरन व अमामी नूरन व हलीफ़ी नूरन वजअल्ला नूरन व फ़ी लिसानी नूरन व असाबी नूरन व लहमी नूरन व दामी नूरन व शायरी नूरन व बशरी नूरन वजअल फ़ी नफ्सी नूरन व अज़िम ली नूरन अल्लाहुम्मा आतीनी नूरन। अमल सालिहा में चार चीज़ें आती हैं: इल्म, अच्छी नीयत, सब्र और इखलास। नमाज ईमान का जायज़ा लेने का भी एक मेयार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम को आम करना और अच्छा कलाम करना जन्नत में ले जाने वाले अमल है। अच्छे अमाल और इखलास ही निजात का ज़रिया है। इंसान को दुनिया और आखिरत की रसवाई से बचने के लिए ये दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतनी फ़िल उमूरी कुल्लहा व अजिरना मिन खिज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरती। ये दो दुआएं आज आपको मैंने
بتائی ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اور آج ہم نے سورۃ بقرہ اور سورۃ فاتحہ کی فضیلت، اہمیت کے بارے میں جانا ہے، ان دونوں کی کتنی فضیلت ہے۔ نماز میں ہم روز تقریباً ہمارے 17 فرض ہوتے ہیں نا، اس میں 17 دفعہ یہ دعا مانگتے ہیں الحمدللہ، اس میں ہدایت کی دعا ہے، انعام والے لوگوں کا رستہ دکھانا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش وغیرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے، اس کا مطلب سمجھ کے آپ نماز میں اس دعا کو مانگا کریں، تاکہ آپ کو یقین ہو، جس چیز کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا ہے نا، ہوتا وہی ہے۔ اسی لیے اپنے یقینوں کو پختہ کریں اور اس دعا کو دلی روح سے مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے اور ہمیں اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔